नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति जो रश्मिरथी है, तीसरा सर्ग, उसमें श्री कृष्ण की चेतावनी का जो अंश है उसका हम भावार्थ करने जा रहे हैं। इसमें आपको पता होगा महाभारत की कथा का कि किस प्रकार पांडवों और कौरवों ने परस्पर जुआ खेला और उस जुए में धोखे से हराकर पांडवों को वन में भेज दिया गया था 12 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष अज्ञातवास के रूप में रखा था ताकि अज्ञातवास के दौरान यदि पहचान लिए जाएं तो पुनः उन्हें 12 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। इस तरह की शर्त पर उन्हें भेजा गया था। यहाँ जब पांडवों का 12 वर्ष पूरा हो गया, 1 वर्ष अज्ञातवास भी सफलता से पूर्ण हो गया, तब उन्होंने दुर्योधन से अपने साम्राज्य की जब मांग की तो कृष्ण को शांति दूत के रूप में भेजा। एक प्रयास था कि युद्ध को टाला जा सके, पांडव युद्ध नहीं चाहते थे। ऐसे में श्री कृष्ण जो हैं वो दुर्योधन के यहाँ गए शांति दूत बनकर पांडवों की तरफ से, और जाकर प्रस्ताव रखा कि आप पांडवों को आधा साम्राज्य दे दो, नहीं तो 5 गांव ही दे दो ताकि युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति था और पांडवों से बहुत द्वेष रखता था, वह ऐसा नहीं कर सका और उल्टा श्री कृष्ण को बांधने के लिए चला। इसी घटना का जो उल्लेख है वो इस कविता में किया गया है। कवि ये कह रहे हैं बच्चों कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। पांडवों को वन में भेज दिया गया था। ऐसे में बहुत सालों तक जंगल के अंदर घूम घूम कर विविध प्रकार की जो बाधाएं आई, जो विघ्न आए, जो संकट आए, उनको चूमने का तात्पर्य है कि उन संकटों का सामना करके, उन संकटों पर विजय पाकर अब जो पांडव थे सह धूल घाम पानी पत्थर, यहाँ गलत छपा हुआ है, धूम नहीं है, यहाँ धूल होगा, और अनेक प्रकार की आंधियाँ, धूल, घाम कहते हैं गर्मी को, और भयंकर जंगल की तपती गर्मी को, झुलसती गर्मी को, पानी, कहीं पत्थर, कहीं बड़े बड़े पहाड़, चट्टानें, और कहीं पर नदियाँ बह रही है उनको पार करना, कभी बारिश को सहन करना। ऐसे में पानी, पत्थर, धूल, गर्मी, इन सब को सहन करके पांडव आए कुछ और निखर। पांडवों की जो शक्ति है वो और भी निखर कर सामने आई, अर्थात पांडव जितने वीर थे, जितनी सहन शक्ति थी उनकी, वो सहन शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई। वन के जंगल की समस्त बाधाओं को सहन करने के कारण उनकी वीरता और भी निखर गई। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। बच्चों, कवि यहाँ पर पाठकों की जिज्ञासा को जगाने के लिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो हमेशा सोया हुआ नहीं रहता है, अर्थात हमेशा दुर्भाग्य नहीं रहता है व्यक्ति का, कभी न कभी उसका भाग्य भी जागता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि पांडवों के जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर बड़ी जिज्ञासा को जगाते हुए कवि इस बात को कह रहे हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। यहाँ राह की जगह राय छपा हुआ है बच्चों, गौर करना, ये गलत छपा हुआ है। मैत्री माने मित्रता, परस्पर प्रेम, सहयोग और मित्रता के भाव से कौरव और पांडव मिलकर रह सकें। आप सभी महाभारत की कथा को अच्छे से जानते हैं बच्चों कि धृतराष्ट्र और पांडव जो 2 भाई थे, पांडव बीमार था और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी, पीलिया रोग था, और धृतराष्ट्र अंधा था, जन्म से अंधा था। अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पांडव पुत्र को राजा बनाया गया। अब चूंकि साम्राज्य बड़े भाई का होता है, इसलिए दुर्योधन के मन में, जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, उसके मन में ये भाव था कि साम्राज्य तो मेरे पिता का है, पिता अंधे हैं तो क्या हुआ, मैं तो सही हूँ। ऐसी स्थिति में उसके मन में बड़ा द्वेष भाव रहा, जुआ खेला पांडवों के साथ और धोखे से उनको हरा दिया, उनका सब कुछ जीत कर, और उनको वन में भेज दिया बड़ी ही अन्यायपूर्ण शर्तों के साथ। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। फिर भी पांडव 12 साल के लिए अपना धर्म, अपना जो वचन है पूरा करने के लिए वन में चले गए, जंगल में रहे, बड़े परेशान रहे, बड़ी परेशानियां सहन की, और उसके बाद जब 1 साल का अज्ञातवास भी पूरा किया, और फिर जब वो लौट कर आए, उन्होंने जब अपना मांगना चाहा हक, तो दुर्योधन ने देने से इनकार ही कर दिया। अब उसका एक ही मार्ग था कि वो युद्ध करे, या तो
या चुपचाप बैठ जाए। क्षत्रिय होने के नाते अपना हक होकर कोई चुपचाप बैठे वो क्षत्रिय नहीं कहला सकता। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक बार प्रयास किया कि मैं शांति दूत बनकर जाता हूँ और दुर्योधन को समझाने का प्रयास करता हूँ। इसी क्रम में कवि कहते हैं, मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को मित्रता का मार्ग बताने के लिए, सबको सुमार्ग पर लाने को, सब सुमार्ग पर आ जाएं, पांडव सुखी हो जाएं और दुर्योधन की दुर्बुद्धि खत्म हो जाए और वो न्याय के मार्ग पर चले। इसलिए सुंदर मार्ग पर लाने के लिए दुर्योधन को समझाने हेतु भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दुर्योधन को समझाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन द्वेष बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण एक ही स्थान पर अटका हुआ था कि मैं सुई टिके, इतनी नोक, सुई की नोक टिकती है, इतनी जमीन भी मैं पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे में युद्ध होना फिर स्वाभाविक था। युद्ध होगा तो भीषण विध्वंस होगा, भीषण नरसंहार होगा, भयानक मारकाट मचेगी। ऐसे में श्री कृष्ण ने मैत्री का मार्ग बताने के लिए, सबको सुंदर मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने हेतु और भावी युद्ध को टालने हेतु और भीषण उस विध्वंस नरसंहार से सबको बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। बच्चों, उस समय द्वारिकाधीश बन चुके थे कृष्ण, द्वारिका में रह रहे थे, लेकिन कौरवों और पांडवों के मध्य मैत्री करवाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, आज की जो दिल्ली है। पांडव का संदेशा लाए और पांडवों का संदेशवाहक बनकर आए और उनका संदेश लेकर वो कौरवों की सभा में उपस्थित हुए दुर्योधन को समझाने हेतु। अब वो संदेश क्या था? देखिए बच्चों, बहुत सुंदर औज गुण का प्रयोग किया गया है और भाषा बड़ी ही साहित्यिक और शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग हुआ है। कवि ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोले कि पांडवों ने ये संदेश भेजा है, दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। कि पांडवों ने कहा है कि दुर्योधन, यदि तुम न्याय देना चाहते हो, न्याय करना चाहते हो, तब तो आधे साम्राज्य के हकदार हैं पांडव, तुम अपना आधा साम्राज्य दो। पर उसमें भी यदि बाधा हो, तुम्हें वो भी मंजूर ना हो, उसमें भी तुम्हें कोई अड़चन हो, आपत्ति हो, तुम नहीं देना चाहते हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, केवल 5 गांव ही दे दो आप, क्योंकि 5 पांडव है, 5 पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो। उन 5 गांवों के राजस्व की आय से ही वो अपना गुजारा कर लेंगे। रखो अपनी धरती तमाम, बाकी आप अपना इतना लंबा चौड़ा जो साम्राज्य है वो अपने पास रखो, केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। कवि कहते हैं कि पांडवों ने ये कहलाया है, कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, पांडवों ने ये कहा है कि आप केवल 5 गांव दे दो, हम तो वहीं पर रहकर बड़ी खुशी से हमारा गुजारा कर लेंगे, जीवन निर्वाह कर लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे ही कुटुंब पर, हमारे ही परिजनों पर, हमारे ही परिवार पर हम तलवार उठाएं। अर्थात हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम मारकाट नहीं करना चाहते हैं, हम अपने ही कुटुंबियों को नहीं मारना चाहते हैं। तुम अपना सारे पूरा साम्राज्य रखो, लेकिन हमें 5 गांव तुम दे दो। लेकिन दुर्योधन का हृदय तो बच्चों बहुत ही संकड़ा था, बहुत ही जो हृदय था वो छोटा था, तुच्छ था। ऐसे में कवि कहते हैं कि दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन तो वो 5 गांव भी नहीं दे सका, आशीष समाज की ले न सका। यदि दुर्योधन इस शर्त को स्वीकार कर लेता, ये जो कृष्ण समझाने के लिए आए थे, यदि वो 5 गांव दे देता तो पूरे समाज का आशीर्वाद दुर्योधन को मिलता कि कितने बड़े भयानक युद्ध से पूरे समाज को उसने बचा लिया, भीषण नरसंहार से उसने मानवता को बचा लिया है। लेकिन वह तो समाज की आशीर्वाद को भी नहीं ले सका और ये 5 गांव भी वो दे नहीं सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। लेकिन जब दुर्बुद्धि होती है किसी के अंदर, बुद्धि जब खराब हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति का जो आचरण है वो बिल्कुल बदल जाता है। कवि कहते हैं कि उल्टे, मतलब इस बात का जवाब देने की बजाय वह तो
कि तुमने भगवान कृष्ण ने इस तरह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत ही कैसे की। ये सोचकर दुर्योधन उल्टा श्री कृष्ण को बांधने के लिए चला। शांति दूत बनकर आए वे श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन आगे बढ़ा। यहाँ कवि कहते हैं, जो था असाध्य साधने चला। जिस चीज़ को कभी साधा नहीं जा सकता, जिस कार्य जो असंभव कार्य है, उस कार्य को वो संभव करने के लिए आगे बढ़ा। यहाँ इस पूरे पद के अंदर हम देखते हैं बच्चों कि पांडवों की वन में रहने की जो स्थिति है उसका चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण द्वारा मैत्री संदेश लेकर हस्तिनापुर जाने का वर्णन किया गया है। वर्णनात्मक भाषा के साथ औजगुण का भी प्रयोग किया गया है और शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग किया गया है और पौराणिक प्रसंग को कवि ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से उपस्थित किया है। अभी इतना ही, धन्यवाद।